रहा उन्हें तो नुचाक यू जो बड़ा बैठा यू धन जोड़ रहा, कुछ धन तो चाह बड़ू का, और सम्मान करे मोबाइल कर जो जिनसे बात करे उनका बात भी करें। ये कुछ जो फेसबुक आईडी इंस्टाग्राम हमें तो नहीं बारा, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें तो नहीं बारा, लेकिन हमें उन चीजों की जरूरत नहीं है। हमारा समय निकल गया, हम उस चीज पर चलना नहीं चाहते। संस्कार बिल्कुल नहीं रहा। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, अगर घर में इन्हीं का सम्मान हो जा तो सुधार तो आपको हो जाएगा। भाई मान लिया मेरा बच्चा मेरा सम्मान कर रहा तो आचरण तो सही हो गया। समस्या क्या है, हमने शिक्षा तो दे दी बहुत दूर दूर जाकर, कोई कनाडा जा रहा, कोई अमेरिका जा रहा, कोई यूए जा रहा। अच्छा, गांव के भी बच्चे गांव में नहीं पढ़ना चाहते, शहर में। हमारे सामने एक चौपालती भी स्कूल खुला, हमारे तब बाद में बंद हुए, पीछे हमारी भी उम्र 65-66 साल की हुई, उसमें भी और बच्चे तो पढ़े मोहल्ले के। हमारा एडमिशन सबसे पहले उसी में करा था। बस ना तो उससे ज्यादा किसी पे कोई अक्षमता थी, ना उससे ज्यादा कहीं पैसा था, ना कहीं बेच सके थे। तो आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है। रापर का मेला ही भी भरा था जाइए भाई, हम तो देखा खूब जवान हो गए थे, कभी 4 अन्य मिले नहीं। और उस 4 अन्य अगर मिल भी गए तो 5-7 किलोमीटर तो घंटे में कूदते जाते। और तरले वाला ने घर भी अधकाली वसाई था, जैसा लग गया हाथ लग गया, वहां इतना रहता था 4 अन्य मिल गए और अपना मेला कर खाएंगे। उसमें तो फिर यानी आती भाई, घर परिवार में जो कोई छोटा बच्चा होता उसमें तो बचा के उसके लिए भी कुछ न कुछ घर। तो इस तरीके से बांट के खाने की, और एक नेचर ऐसी थी कि मिल बांट के खाना है। ये बसा किसी का कुछ रहा नहीं, कौन सम्मान कर रहा बुजुर्गों का। और रही बात बालियान साहब आरक्षण की, भाई मेरी समझ में तो नहीं आता आरक्षण, तो हम आपको ही करूं फिर आरक्षण चाहे कहीं में रहा हमें। भाई मान लिया हम 4 भाई, हमारा 4 का 8 लड़के, उनके 10 हो लिए, और आप नहीं 12, मेरे एक का है बच्चा, कोई किसी को पड़ोसी बीट लो चाहे कोई और बीट लो। ये नु कहे काम खाली है, रामवीर सिंह नु कह रहे काम खाली, मैनू कहूँ कामों में भीड़ इतनी रही। पिछले साल नवंबर के महीने में उसने कड़ाके की सर्दी का दिन होती, प्रत्यक्ष बता रहा आपको। मैं कहीं जा रहा था गाड़ी में, मुझे ऐलान करवाना था, उसको माइक सा बन रहा था करेसर का अपने, तो इधर उधर इसमें चुकामे में कुछ जाकर देर होगी। मैं सोचा रहा जोड़े में कहो, जोड़े का ज्यादा जाएंगे। 12 बज के गाड़ी में, अरे मगा तो टाइम भी नहीं रहा, 12 बजे कहा जाएंगे। चलो मगा यार रेडी तो बंद करो, जोड़े में को लिख दो। जो जोड़े में को लिख दे, मैं एक को बोल रहा मगर थोड़े ही बैठते हैं, मगर रुकिए खा, मगर मेला मारा है कि कुछ। अब नहीं प्रधान जी मेला कैसा, मगर भीड़ बहुत है, गाल में गाड़ी लिकट जाएगी। अब जी हाँ तो रात तो नहीं रहे, तब मेला कह रहे खाने पीने का, उसका मतलब इतनी भीड़ जिसे सोच नहीं सकते। तब ही तो आरक्षण करूं फिरो, और थारे प्रतिबंध है जाटते समझदार कौम तो धरती के तख्ते पे नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कर रहे वहां दिल्ली में, लागू नहीं हो रहा। इन्हें किसी ने पता नहीं कितना बताया है, 10 साल तक करो फिर है जनसंख्या नियंत्रण है। एक बात बताओ, अब कहीं बाण भाई पूछने की जरूरत है, आपके नाते रिश्ते बुआ फूफी ताई चाची सब खत्म, तो आरक्षण तो आपको ही हो गया। आरक्षण कहीं के लिए कहां से आ गया बताओ। यूं तो सारा मामला इस बिरादरी ने अपने आप ही आरक्षित कर लिया। पहले कोई जाता बाण अब 5, अब भाई अब 7, अब बुआ अब 3, तो देखो कितना बड़ा परिवार था। और सबके गुजारे होते, सब अच्छे खावा पिए थे, सारी चीज होती। उन्हें सुनो, मकान बस मेरे भी धो रहे हैं भाई, बहुत भाई दुख हो। एक मैं तो मरा हूं बहुत बेटे में, एक मेरे तभी बड़ा मेरे भाइयों के, उसमें 2 एक वे पेड़े, और 5-4 है खाली। 10-15 साल 10 साल पहले हम अलग नहीं हुए थे। एक मेरा भाई भी आ रहा है यही, यूं कहा कर था, अगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती, मैं कहा के अब मकान बना लिया दुनिया भर के, खाट आवे बाहर को भागी मारी सारे भाइयों की,
मगर भाई जब जब का जुआन हो रहे उनके ब्याह काज हो रहे, मेरी तो बाहर हुई आवेगी और कहां जाएगी मेरी काट। तो हम सारे बरामदे में सो जाते, कैली में सो जाते, बापू के धोरे सो जाते, और हम कहां जाते गरीब। बमन हुई नहीं बारा मेरे जाकत कहां सो रहे, के कमरू में सो रहे, कौन से में उनकी मां सो रही, बहू कौन से में सो रही, लुंडी कहां सो रही। तो आरक्षण और ऊपर हो भाई, मकान में रहने का आरक्षण मारे, खाने का भी आरक्षण हो गया भाई। पहले जो कुछ बना था सब खा रहे थे उसे, एक ही तरह की विचारधारा थी है। ये खाने का भी आरक्षण हो गया, कोई कह रहा मैं वो लूंगा चाउमीन, कोई कह रहा ब्रेड, कोई कह रहा नाश्ते में शाही टोस्ट, कोई चाय। तो सारा मामला गलत हो गया, बहुत गलत। इससे ज्यादा जो चीज आप कर रहे नहीं, आपको समय देना पड़ेगा इस पे। जब तक आप इसका चिंतन मनन नहीं करो तब तक देखो पहले सुधार है समाज का, और जब तक समाज नहीं सुधरने का तब तक एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। कोई कितना ही अच्छा काम करो वो हमारे दिमाग में घुस नहीं। और जिस जाट का आप जिक्र करिए, यू बालियान साहब देखिए, मना तो जा सके, सिम जाना तो बहुत मुश्किल है, जाट तो नहीं सिमझा करता, ऐसा तो मना जा सके। जाट को सिमझाना, सरदार जी को नुआना और रेल में उठ चढ़ाना, ये तो मुसीबत के खेल है। इससे भी बड़ा है कि कुछ दुनिया में देखो सोच के, 2 लट्टे पहन घेर दो सरदार जी के सिर में, आधे दिन लो तो उसका गंगा ही नहीं लिखड़े, पगड़ी जागी बीज। जाट तो ऐसे जवाब है। ठाकुर रामवीर सिंह कहां है मेरा भाई, ठाकुर और जाट जुकर भाई फुगाने उतर के भाई खड़ जाना था, ठाकुर को किसी से मिलना था। मैं बोले अब भाई तू जाट जैसा चढ़ने लगा, वो बोला भाई तू थोड़ा सा आगे बोल है, भीड़ थी उसमें, बुग्गी थी पहले, किच्चर बुग्गी तांगा जो भी था वो उसके खावा सा मारा, जाट उसके मारा, दिकम दिखा। ठाकुर से बोल भाई तू तो बड़ा बदतमीजी आदमी, तू इसका मतलब मुझे जानता नहीं। बोला भाई मुझे तो तेरी कोई विशेषता ऐसी नजर आ नहीं रही, अब तुझे विशेषता ही नहीं नजर आ रही। अगना जी अग मैं ठाकुर हूं, खूबी क्या है। बोला हम बात के ऊपर अपना नाश कर ले। जाट बोल रही तो कुछ भी धंधा नहीं तेरा, तू हमें नहीं जानता खोर, अग हमें जाट, थारी क्या खूबी, अग हम बेबाती कर ले। तो भाई हमें बेबात वाली। बालियान साहब मुद्दा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक तो ये जो बड़ू का सम्मान है नी, इस पे पूरी ताकत लगा के चलो, क्योंकि 15 साल में जो यहां बैठे जिन्हें कह रहे क्रीम मास्टर जी क्रीम बता रहे, इस क्रीम को खाने के पीछे तो इसमें है सचेड़ू न्यारा हो जाएगा, घी न्यारा हो जाएगा और छा फिरेगी खट्टी दिखी अंकु। तो अगर आपको समाज बचाना है तो यह जो क्रीम है इसके संरक्षण में वह नई जो पौध है जो लिए ही नहीं पड़ते, कहां था यही था, कहां गया यही लोग गया था, अब किस तरह बात कर रहा था किसी से नहीं। तो ये जो जवाब है इन बच्चों के, हमने कभी अपने माँ बाप को या कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, हम कहां था नहीं बताना पड़ा, वन था। एक बच्चे को धमका दो मरना पड़े, उसे धमकाने वाले को डर लगे। ऐसा कोई था इस क्रीम में जो उनके सिर पर जूत ना बजाओ खड़ा, तो इन्हें समझाना नहीं था। तो आप कोई समझ जाते, जब कुने में हाथ लगा देते पहने कहीं नगेल पता लग जाता कोई। तो भाई समझाने के लिए तो घोड़े को भी चाबकता ही समझावे, और भी स्थिति दूसरी होगी। चाह बताओ, दूध सारा डेयरियों में और शहरों में, शहर वालों के जो कुआरी भाई उनकी तो धरती वही है, जब उनका बढ़िया वाला दूध वहां चले जा, वो नाप तोल के ले के मिला रखा के नहीं मिला रखा। तो जो कुछ बढ़िया चीजें में तो दे रहे हम दूसरों को, और जो खराब है वो आ गई हमारे हिस्से में। तो भाई सुधार ठीक कर रहे हैं आप बालियान साहब, और आपके इस 30 तारीख के प्रोग्राम में चाह भाई आरक्षण मिल जा, पर जो उनसे आरक्षण तय रहे हैं आपके कई मुद्दे हैं, इन्हें और ज्यादा गंभीरता से ले लो, कोई बात नहीं। जय हिंद जय जाट। हमारे जो जयदीप सिंह जी ने कितनी उपस्थिति खंड से, कितनी भारी संख्या में, एक दिन का समय जब हमें कुछ लेना ही है बच्चों में सुधार करना, तो एक दिन का समय मांगने के लिए भी आए। जो भी वक्त आवे
कितने उस दिन काम ना कर गए, एक दिन 30 तारीख मांग रहे, हमेशा सभी फेसबुक पे उस पे कर रहे। मैं रामवीर सिंह को हमारे यहाँ भी सब जाते हैं, यहाँ का भी है, हमारा क्षेत्र का पूरा गांव है, तो सभी का सम्मान है। यहाँ से एक संदेश जा, खरड़ से जो भी ट्रैक्टर गाड़ी जो भी है व्यवस्था सब सलाह करके और सिसोली लोग का लाइन लगा दे, इस तरीके से धर्मवीर बालियान का स्वागत करे कि कटवाड़ा खा पाए। मैं रामवीर मलिक से भी अनुरोध करूंगा सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे पास वक्ता भी काफी है, धर्मवीर बालियान जी के साथ में है। ठीक है। सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित जाट महासभा के पदाधिकारी, भाइयों बुजुर्गों, सम्मानित भाई, हम लोग बहुत दिनों से यशपाल जी के नेतृत्व में आरक्षण से जुड़े हुए लोग थे, और हमने जो आरक्षण में जुड़ गए जो काम कराया वो जम्मू कश्मीर तक, हम लोग जम्मू कश्मीर तक लड़ाई लड़ी, वहां तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्षेत्र में अब भी उसी क्षेत्र में वही लड़ाई है, उसी क्षेत्र में फिर दोबारा से इसकी जिम्मेदारी उठाई है। यशपाल भाई ने भी अपनी करनी में जो भी उसके लायक था वो करने की कोशिश करी, वो आरक्षण नहीं मिल पाया। अब एक और भाई ने हमारे यहाँ इसी क्षेत्र के में ये आवाज उठाई है आरक्षण में, इसमें भी हम अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से मैं पूरा आश्वासन देता हूँ लाख की तरफ से कि हम कोई भी कोर कसर, जैसे इसमें हम पहले से भी रहे, कोई कोर कसर सहयोग करने में नहीं छोड़ा। और मेरा अंतिम में ये मामला है, वो तो बहुत ही बात कही, मैं कुछ बात भी कह रहा था भाई। आपके 5-6 नियम है जाट का, जाटों के जो आपने बताए भाई ने, वो उसमें जो एक और जोड़ हमारे वाला जो हमने कहा भाई, ये जो प्रथा आपने चलाई ये बिहार 30 साल में करने की, 40 साल में करने की, डोंडे को भाई मेरा तो पढ़ रहा, मेरा पढ़ रहा, ये तो ये छोड़ दो। यहाँ तो आरक्षण तो चलो ये लड़ाई है, लड़ रहे, मिल भी जाएगा, नहीं भी मिलेगा, तो यहाँ तो आरक्षण बढ़े ही नहीं रहने के। ये तो 8-10% गाँव में मकान खत्म होगी, घर खत्म होंगे जिनका कोई भी, तो इस प्रथा को भी, समाज को भी इसमें जोड़ने की कोशिश करें कि ये जो बिहार वाली बात है और या भाई बच्चे वाली बात है, 1/2 तिहाई ये सब बदल के भाई बच्चा पैदा करने की जरूरत है, जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है, वरना सर्वसुभ नजर आओगे या देख लियो आप। तो मेरा निवेदन ये है, इसमें भी आप ये प्रस्ताव जरूर जोड़ दें और समाज को सुधारने का, इसमें आरक्षण के साथ साथ में इसे भी रखें और इसमें भी बढ़ोतरी दे, हर आदमी को जागरूक करें। धन्यवाद। धन्यवाद रामवीर मलिक भाई। देखो अभी हमारे बीच में बालियान साहब है, धर्मवीर बालियान जी, बहुत पहले से, मैं तो 2017 में जब टिकट मांग रहे थे, अभी बताया उन्होंने, जब से जुड़े हैं बुढ़ाना विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, तो सभी से हमारे प्रधान जी है कौदा से, उनका भी पूर्ण समर्थन। मैं सभी से बात की, मास्टर जी डॉक्टर अरविंद सिंह जी भी बोल रहे कि आज हमें समय का अभाव है, और बालियान साहब पे भी उन्होंने भी कहा कि सभी से जो करोदा, सरनावली, डूंगर, सभी का आपको पूरा मंच आपके सामने उपस्थित है, सभी का आपको सहयोग मिलेगा। और मैं सीधे ही धर्मवीर बालियान जी को आमंत्रित करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाकर धर्मवीर बालियान जी का स्वागत करें। सम्मानित मंच और दूर दराज से गांव से डूंगर, सरनावली, फुगाना, खरड़, कुरावा, सभी को मेरा प्रणाम। मैं लगभग सभी से परिचित हूँ और सभी मेरे से। विजेंद्र प्रधान जी भी पुराने परिचित है और हमारी इनकी बहुत मुद्दों पर चलू भी जा चर्चा, पर जो उदाहरण आपने दिए मैं सारू से सहमत नहीं हूं। मैं भी प्रधान जी नहीं बताएंगे उसका भी, कुछ चीजें तो समय के साथ बदलाव है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा, आज सबकी जेब में मोबाइल है, ये समय का बदलाव है, आप भी ले रही, पहले तो नहीं था। आप छोड़ दो, देखे छोड़ दोगे क्या आज? मैं आपसे ही पूछ रहा, नहीं छोड़ पाओगे ना, क्योंकि ये आपकी आज समय की जरूरत है। तो कुछ बदलाव जो समय के साथ हुए, में हमारे और आपके बस से बाहर है। और जाट महासभा ये नहीं कह रही हम 100% समाज को सुधार देंगे। अगर 100 मुद्दे हैं,
और हमने 2 भी हल कर लिए, तो हम उसे भी कामयाबी मान रहे हैं। हमने कुछ करा, समाज का बिगाड़ा नहीं, समाज में कुछ अच्छा करा, बुरा नहीं। भाई अपनी औलाद ही नहीं मानती, दूसरे की क्या मानने का। हम तो सुझाव है समाज को एक करके, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका एक समूह बना के, एक आवाज एक हो और 10 की हो एक। अगर हमें सभा में से इस विचारधारा के 50 लोग भी साथ जुड़ के चले, आज हम एक है तो कल 51 हो जाएंगे। हमारे लिए खुशी की बात हो कि उस चीज को 51 लोग लग गए, और जब 51 लगे उसमें कहीं ना कहीं अंतर आएगा सुधार में। ये तो मेरा उस पे कहना। मुद्दा आरक्षण, आरक्षण में भी व्यापारी हूं, मुझे भी नहीं बच्चे को देना ना नौकरी करवानी, लेकिन मैं फिर भी समाज में घूम रहा। हमारे समाज में आप और हमारे आपका भी अच्छा व्यापार चल रहा, मुझे पता, नौकरी इसलिए जरूरत नहीं, लेकिन हमें आखिरी छोर तक देखे। आज समाज में 70% 80% बैंक के क्रेडिट कार्ड तक परिवार चला रहे, यह हकीकत है। इसे आप मानो या ना मानो, भाई बैंक बैलेंस सब पनी पड़े, करोड़ों रुपए पड़े वहां समाज में। स्थिति खराब है, चिंताजनक है, और इसे आज स्वीकार कर लो, 1 साल में कर लो। जो हमने ये मुद्दा उठा, वास्तविकता इसकी जरूरत है समाज में, और इसके फायदे हैं। और फायदे तो इस उम्र में आपको भी मिल सके। अगर प्रधानी ओबीसी में आ गई तो दिव्य लड़ोगे, जर्नल में नहीं लड़ पाओगे। बताओ लेते नहीं क्या फायदा। स्टेट में ओबीसी का आरक्षण है, मैं अभी बता दूंगा, 5-10 प्रधानों को मैं भी जानू, ओबीसी के सर पे टिकट से प्रधानी मिली वहां, तो फायदा है या नहीं है। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में एक छात्र बेचारा 500 नंबर लेकर आ रहा, और एक 300 लेकर आ रहा, 300 वाले का एडमिशन हो जा, 500 वाले का नहीं होता। उसकी तरफ देखो कैसी रहे। तो समस्या है प्रधान जी, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये कार्यक्रम हम पहले गांव-गांव गए। पहले, अब से पहले जाट महासभा थी, हमारे रिटायर्ड लोगों ने वह बनाई थी। 60 साल में तो रिटायर हुए, 10-10 20-20 साल उनकी आयु होली, कोई 80 का था, कोई 90 का था। वे शहर से बाहर नहीं जा पाए, यह रही कमियां। हमने उन लोगों से भी निवेदन किया, अब आपकी आयु यह नहीं रही कि आप घूम फिर पाओ, अच्छा संगठन है समाज के, इसे बढ़ाओ। तो उस चीज को लेकर गांव-गांव गए। पहले ब्लॉक में, गांव में, तहसीलों में मीटिंग करके आप लोगों का प्यार मिला, साथ मिला, एक बड़ी पंचायत करो। और ईश्वर की उससे यह पंचायत इतनी भव्य होने जा रही कि एक रिकॉर्ड बनाएगी। इसका युवाओं में उमा है। सारे हमारे खाप चौधरी, थाम्बे और जितने भी जनप्रतिनिधि है वो किसी भी दल के हो। भाई इसमें हरिंदर मलिक जी भी आ रहे, संजीव बालियान जी भी आ रहे, राजपाल बालियान भी आ रहे, उमेश मलिक भी आ, सभी आ रहे। इसमें परसम चौधरी भी आ रहा। जो भी समाज का जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार है, या हमारे खाप चौधरी है, वो सभी इस पंचायत में आ रहे। और आप है जी, धर्मेंद्र का भी रोड़ा था, हमने तो चिट्ठी दी, फेसबुक पर भी डाल रखी। हाँ नहीं, आप देख लो, हमने कोई नहीं छोड़ा, और किसी को अच्छा लगा बुरा, हमारे लिए जाट है सब। जितने भी जनप्रतिनिधि, धर्मेंद्र को भी चिट्ठी देखा है हम, और नोता भी देखा, वो उनकी इच्छा, वो आएंगे या नहीं, चिट्ठी सब है। कोई ये नहीं। और हमने तो 50,000 चिट्ठी तो घर गैल भिजवाई, हो सके आपके गांव में भी घर गैल आई। बस से ज्यादा प्रधान जी हम भी नहीं हिम्मत मान सकते। हाँ, मतलब घर गैल जाके दे रहे और व्यक्तिगत निवेदन कर रहे। अब आपके ऊपर है, गेंद आपके पाले में है। परसों को पंचायत है, आप अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओगे तो यह ऐसी बात नहीं, आज नहीं तो कल सरकार जागेगी। तो मैं तो यही अपील करने आया हूं, एक दिन के लिए आप सारा अपना काम काज छोड़ के इस पंचायत में जरूर जा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जा, और आज निकल आपकी बात सुनवाई होगी, निश्चित होगी। इससे ज्यादा और मेरे पास भी कुछ नहीं। कोई गलती हुई होगी उसके लिए माफी चाहूंगा। आप ही के बीच का हो, आप ही का बालक हो, आप ही का भाई हो। बाकी यही निवेदन करने आता। आप लोगों ने सुना, पूरा एरिया यहाँ ज्यादा अच्छा लगा मुझे। बहुत समय बाद मेरा भी मिलना हो गया, बहुत सारों से मिलना भी नहीं हो रहा था। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी भी बंद रहेगी है तो